Good morning, B from first year. Is my voice clear to you? B from first year. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. लास्ट लेक्चर में हमने पाउडर्स पढ़ा था, ठीक है। यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक पाउडर्स। तो पाउडर्स अगर क्या होते हैं, पाउडर्स क्या होते हैं? फाइनली मिक्स सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं, ठीक है। किस में आती हैं? सॉलिड डोसेज फॉर्म में आते हैं। फाइनली मिक्स सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं जिनको हम एक्सटर्नली और इंटरनली अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपने बॉडी में या बॉडी कैविटीज़ में, ठीक है। देन थे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया था, क्लासिफिकेशन हो गया था। क्लासिफिकेशन में आई थिंक मुझे लग रहा है 2 टाइप से हुआ था क्लासिफिकेशन। अगर दोबारा से रिपीट करूँ तो बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर, पाउडर एनक्लोज इन कैचेट्स, एंड नेक्स्ट था कॉम्प्रेस्ड पाउडर जिसको हम टैबलेट बोलते हैं, ठीक है। बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ में हमने कराया था डस्टिंग पाउडर, सॉरी बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज जो थे आपके, ठीक है। क्या होते हैं बल्क पाउडर? जब इंटरनल यूज़ के लिए कब होते हैं? जब जो एक्यूरेसी होती है डोज की वो ज़्यादा होती है, तो क्या होता है? बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ डिस्पेंस किए जाते हैं, ठीक है। और क्या था? ये वाइड माउथ कंटेनर जो होता है, जिस कंटेनर का जो माउथ है ऊपर से जो कैप वगैरह है वो वाइड है, चौड़ी है, तो उन कंटेनर्स में इनको पैक किया जाता है, ठीक है। और जो नॉन पोटेंट सब्सटेंस होते हैं जैसे एंटासिड हो गया, लैक्सेटिव्स हो गया, उनके लिए जो बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ बनाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट था बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़। इसमें थे आपके 2 टाइप के थे, ये भी सॉरी 2 टाइप के नहीं हैं। पहले तो इसमें बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ में डस्टिंग पाउडर आते हैं, ठीक है, डस्टिंग पाउडर। अब डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं? अप्लाई किए जाते हैं, ये भी हमारी बॉडी पे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? बहुत फाइन होते हैं ये, फाइन मतलब बहुत, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं, एकदम स्मूथ टाइप के होते हैं डस्टिंग पाउडर। अब डस्टिंग पाउडर को हमने 2 टाइप से क्लासीफाई कर दिया, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर, ठीक है। अब मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर जो होते हैं हमारे क्या करते हैं? ये एंटीसेप्टिक एक्शन अपना प्रोड्यूस करते हैं, एंटीसेप्टिक एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक एस्ट्रीजेंट एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। या एंटी पर्सिस्टेंट जैसे नाइसिल पाउडर वगैरह होता है, ठीक है। जब रैशेस वगैरह हो जाती हैं, घमौरियाँ वगैरह हो जाती हैं, तब हम इनको मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट था सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स कौन से हो गए? जो आफ्टर सर्जरी या सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं या सीजर्स वगैरह के बाद यूज़ किए जाते हैं, जो या इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स मतलब न्यूली बॉर्न चाइल्ड, उनके जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड उस पर लगाया जाता है, ठीक है। इनको क्या हम बोलते हैं? सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। नेक्स्ट है आपका इनसफ्लेशंस। इनसफ्लेशंस स्पेलिंग है INSUFFLATION। ये डस्टिंग पाउडर में ही चल रहा है आपके। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ में हमने डस्टिंग पाउडर पढ़ा है। डस्टिंग पाउडर 2 कैटेगरी के हो गए, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। अब डस्टिंग पाउडर के बाद क्या है? इनसफ्लेशंस। इनसफ्लेशंस इनसफ्लेशंस इनमें जो पाउडर की डोज होती है, ठीक है, वो भी बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइन पार्टिकल्स होते हैं। और जो इनसफ्लेशंस में जो इनसफ्लेशंस का यूज़ किस लिए किया जाता है? ईयर, नोज़, ठीक है, ईयर, नोज़, थ्रोट, वजाइना, इसके लिए क्या किया जाता है? इनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और एक अपैरेटस होता है, अपैरेटस या जिसकी हेल्प से हम इनको अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इनसफ्लेटर्स। क्या बोलते हैं हम उसको? इनसफ्लेटर। इज इट क्लियर बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर व्हाट इज इनसफ्लेशन? Yes, ma'am. ठीक है। मैंने जब डोसेज फॉर्म कराई थी क्लासिफिकेशन उसका, तो उसमें भी मैंने बताया था इनसफ्लेशंस क्या होते हैं। तो इसमें लिखो दीज आर मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, दीज आर मेडिकेटेड these are medicated dusting powder and they are introduced into body cavities as nose, body cavities। कौन कौन सी बॉडी कैविटीज़ में यूज़ होते हैं? नोज़, ईयर, EAR, ईयर, थ्रोट,
throat, 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 and vagina, VAGINA, and vagina, with the help of an apparatus, with the help of an apparatus, known as, क्या बोलते हैं हम apparatus को जिसकी हेल्प से हम इंसफलेशंस को लगाते हैं? इंसफलेटर, इंसफलेटर, INSUFFLATOR, इंसफलेटर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखना है इंसफलेशंस में ही। नाउ डेज, अब क्या है जो इंसफलेशंस है, हम उसके लिए हमें एक अपैरेटस भी बनाना है, इंसफलेटर भी बनाना होता था। तो क्या होता है, इंसफलेशंस का यूज़ हम पुराने टाइम में करते थे। क्या करते थे? पुराने टाइम में करते थे। अब इंसफलेशंस का जो मॉडर्नाइज्ड हुआ है, अब मॉडर्नाइज तरीके से हम इनको यूज़ कर रहे हैं, तो प्रेशर एरोसोल की हेल्प से यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपके डीओ वगैरह होते हैं ना, उसमें प्रेशर अप्लाई करते हो तो डीओ निकल जाता है। इस टाइप से स्प्रे टाइप से यूज़ होते हैं ये हमारे जो इंसफलेशंस होते हैं। क्लियर है? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। तो इसमें लिखो नाउ ए डेज द insufficiencies are available in, nowadays the insufficiencies are available in the form of pressure aerosol, AEROSOL, pressure aerosol, and these aerosols are used for potent drugs, and these aerosols are used for potent drugs, POTENT, potent drugs। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट में लिखो insufficiencies are used to produce a, अब इंसफलेशन का हम यूज़ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि एक लोकल इफेक्ट दिखा सके। ठीक है, अगर हमें एलर्जी वगैरह है, आइज़ में, ईयर में, नोज़ में, थ्रोट इन्फेक्शन है, ठीक है, तो एक लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं? लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंसफलेशंस आर यूज टू प्रोड्यूस a local effect in the treatment of बी फॉर्म फर्स्ट ईयर। आपको टाइम नहीं पता क्लास में आने का, सब लेट आ रहे हैं। बी फॉर्म फर्स्ट ईयर, तनवीर, आलम, प्रणव, क्या है ये? क्लास में तो ना जरा टाइम से आया करो, नहीं तो रिक्वेस्ट ही लूंगी तुम्हारी मैं। ओके मैम। Insufficiencies are used to produce a local effect in the treatment of ear, nose, throat infection, with antibiotics, or to produce a systemic effect
or to produce a systemic effect, और टू प्रोड्यूस ए सिस्टमिक इफेक्ट। ठीक है, जैसे हमारी जो ईयर, नोज़ या थ्रोट पे हल्के से रैशेस वगैरह हो गए या एलर्जी टाइप के हो गए तो हम इसको स्प्रे करेंगे, ये हट जाएंगे। लेकिन पूरी तरह ये पूरे सिस्टमिक इफेक्ट कब दिखाएंगे, जब हम एंटीबायोटिक ड्रग जो होती है उसको लेंगे। ठीक है, इंसफ्लेशन के साथ। क्लियर है फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर? यस मैम। नेक्स्ट लिखो स्नफ्स। स्नफ्स नेक्स्ट हेडिंग है। ये बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ में ही चल रहा है। पहला था आपका डस्टिंग पाउडर, देन डस्टिंग पाउडर को दो टाइप से क्लासीफाइड कर दिया, मेडिकल डस्टिंग पाउडर, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर, एंड थर्ड था इंसफ्लेशन। अब नेक्स्ट है डी, स्नफ्स, SNUFFS, स्नफ्स। स्नफ्स, रिपीट मैम। SNUFFS, स्नफ्स, SNUFFS, स्नफ्स। अब स्नफ्स क्या होते हैं? ठीक है, इंसफ्लेशन को हम ईयर, नोज़, वजाइना, थ्रोट में यूज़ कर रहे थे, किसकी हेल्प से? इंसफ्लेटर की हेल्प से। अब जो स्नफ्स होते हैं, कभी कभी हमारी नॉइज़ जो नोज़ होता है उसमें क्या होता है, डिकंजेशन हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। ठीक है, सर्दी वगैरह जब लग जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, सर्दी वगैरह लगने से कभी कभी हमारी जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स वो क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, क्या जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, सॉरी वो। तो उसको हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, नोज़ की हेल्प से हम स्नफ़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नोज़ में हम स्प्रे कर रहे हैं स्नफ्स को। एक तो डीकंजेशन हमारा हट जाएगा, बेचैनी वगैरह है वो हट जाएगी। ठीक है, और जो ये क्या करेंगी, अगर डीकंजेशन हट जाएगा तो ब्रोंको डायलेटर इफेक्ट देंगी। ये हमारी ब्रोंक्यूल्स जो हैं, जो सिकुड़ चुकी है, उनको डायलेट कर देगी। ठीक है, जिससे हम आसानी से सांस ले सकें। तो स्नफ्स में क्या होता है, सॉलिड डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम नोज़ के थ्रू लेते हैं, स्प्रे करते हैं नोज़ में। ठीक है, आपने देखे भी होंगे, नॉस्ट्रिल्स में हम स्प्रे करते हैं। किस लिए करते हैं? एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर और डीकंजेशन एक्शन के लिए। इज दैट क्लियर बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर? यस मैम। ओके, तो स्नफ्स में लिखो, दीज आर फाइनली डिवाइडेड, these are finally divided solid dosage form, these are finally divided, क्या है, finally divided solid dosage form है ये। ठीक है, finally divided solid dosage form of medicament, solid dosage form of medicament which are inhaled, which are inhaled, inhaled, inhale करते हैं जिसको हम, ये सूंघते भी हैं, इनहेल करते हैं, इनहेल्ड इनटू नॉस्ट्रिल्स, इनटू नॉस्ट्रिल्स, इनटू नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स, इनटू नॉस्ट्रिल्स फॉर इट्स, इनटू नॉस्ट्रिल फॉर इट्स, फॉर इट्स एंटीसेप्टिक, फॉर इट्स एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर, एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर। एंटीसेप्टिक स्पेलिंग है ANTISEPTIC, एंटीसेप्टिक, कॉमा ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंको BRONCHODILATOR, ब्रोंकोडायलेटर, BRONCHODILATOR, ब्रोंकोडायलेटर, and decongestion action, and decongestion, DECONJESTION, decongestion action। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने। नेक्स्ट है डेंटीफ्राइसिस, डेंटी, DENTI, डेंटीफ्राइसिस, FRICES, डेंटीफ्राइसिस, DENTIFRICES, डेंटीफ्राइसिस। अब डेंटीफ्राइसिस क्या होते हैं, आपने देखा होगा ना, जो आपके होते हैं जैसे डाबर लाल दंत मंजन है। ठीक है, डेंटीफ्राइसिस
जो सूखे पेस्ट होते हैं हमारे, जिसको हम टीथ पे अपना अप्लाई करते हैं, किस लिए? एब्रेसिव इफेक्ट दे सकें वो, ठीक है। इसमें लिखो दीज आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ ए डेंटिफ्राइजेज। दीज आर अप्लाइड जिसको हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर से भी करते हैं, टीथ को साफ़ करते हैं या ब्रश की हेल्प से साफ़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं? सूखे होते हैं। दीज आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ ए टूथब्रश फॉर क्लींजिंग cleansing the surface of a teeth, ठीक है। अब पाउडर है, पाउडर की हेल्प से तो हम नहीं कर सकते कि अपने टीथ को साफ़ कर दिया। पाउडर में क्या होता है? एब्रेसिव एजेंट होते हैं या क्लींजिंग एजेंट होते हैं, जिनसे हमारे टीथ साफ़ हो रहे हैं। जैसे जिनसे टीथ हमारे साफ़ होते हैं उनको बोलते हैं एब्रेसिव, या गंदगी जो निकालते हैं हमारे टीथ की। दे कंटेन ए सुटेबल, नेक्स्ट लाइन में लिखना, दे कंटेन ए सुटेबल डिटर्जेंट और सोप, दे कंटेन ए सुटेबल डिटर्जेंट, DETERGENT डिटर्जेंट और सोप, some abrasive abrasive agents such as, कौन से एब्रेसिव एजेंट्स होते हैं? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। दे कंटेन ए suitable detergent or soap, some abrasive substance and a abrasive substance के बाद लिखना and a suitable flavor भी होता है इसमें, ठीक है। and a suitable flavor, FLAVOUR flavor। अब नेक्स्ट टाइम लिखना the suitable abrasive agents such as, suitable abrasive agents, अब abrasive agents कौन से यूज़ हो रहे हैं? such as calcium sulfate, magnesium carbonate, sodium carbonate and sodium chloride are used in fine powder, Is it clear? Yes ma'am. ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ खत्म हो गया आपका, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ खत्म हो गया। अब थर्ड वन है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर। सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर। अब सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर क्या होते हैं? सिंपल पाउडर नाम से ही पता चल रहा है, जो इसमें इंग्रेडिएंट होगा सिंपल होगा, एंड जो इंग्रेडिएंट होते हैं जिनसे पाउडर मिलके बन रहे हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, तो सिंपल में क्या होगा? खाली एक इंग्रेडिएंट होगा। क्या होगा? खाली एक ही इंग्रेडिएंट होगा। कोई भी हो सकता है, पैरासीटामोल का हो सकता है, एस्पिरिन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो इंग्रेडिएंट या कंटेंट जिसको हम बोलते हैं, जिससे वो मिलके बनी होती है ड्रग, क्या होगा? एक ही होगा, ठीक है, सिंपल पाउडर में। और जो कंपाउंड पाउडर है, से नाम से पता चल रहा है, तो कंपाउंड पाउडर में क्या होगा? 2 एजेंट होंगे या इंग्रेडिएंट होंगे, या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होंगे, ठीक है। बी फॉर्म फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब क्या हो सकते हैं? वो जो सिंपल पाउडर में होंगे, फाइन पाउडर में भी होंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होंगे, अमॉर्फस फॉर्म में भी होंगे,
ठीक है, तो पहले इसमें नोट डाउन करो, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज, हेडिंग डालना सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज। ये कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो जब हम स्वैलो नहीं कर सकते वो ड्रग, हमको क्या करता है अलग अलग से पाउडर में बना के दे देता है, पाउडर बना के दे देता है, फिर एनवलप में डाल के दे देता है। ठीक है, तो ये वही ड्रग्स होती हैं, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड पाउडर हो। कभी कभी तो एक ही, अगर हमें फीवर है तो पैरासीटामोल की दे देगा वो, क्रश करके उसको मोटर पेस्टल में, ठीक है, एनवलप में रैप करके दे दिया। और कंपाउंड पाउडर में क्या होगा, जो 2 या 2 से 3 ड्रग हैं, अगर एक ही एक्शन के लिए, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह है, खांसी वगैरह है, तो 2 या 2 से 3 ड्रग को एक साथ क्रश करके हमें रैप करके दे देता है। ठीक है, तो सिंपल पाउडर में नोट डाउन करो, सिंपल पाउडर, हेडिंग डालना सिंपल पाउडर। अ सिंपल पाउडर कंटेन ओनली, ए सिंपल पाउडर contain only one ingredient either in crystalline or crystalline crystalline or amorphous form AMORPHOUS amorphous form। ठीक है, क्रिस्टलाइन में क्या होगा, क्रिस्टल्स बने होते हैं। जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होती है, अगर क्रिस्टलाइन में है हमारी ड्रग, तो इसके क्या होंगे, क्रिस्टल्स बने होंगे, पूरा फाइन नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम, क्रिस्टल्स को पहले हम पूरी तरह फाइन बना लेते हैं। ठीक है, फाइन बनाकर तब हम इनको रैप करके देते हैं। क्या करके देते हैं, रैप करके देते हैं। रैप किस में करते हैं, पेपर में। इसमें लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, when the powder is in crystalline form, when the powder is in crystalline form, it is reduced to फाइन पाउडर। किस में रिड्यूस किया जाता है, इसे फाइन पाउडर बनाया जाता है। फाइन पाउडर कॉमा वेट द पाउडर, देन क्या किया जाता है, इसको वे किया जाता है। वेट द पाउडर, WEIGHED, वेट द पाउडर एंड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डोसेज, और क्या कर दिया, इस एक पाउडर में एक ड्रग डोसेज बना दी जाती हैं कि 8 डोज बननी है, 4 डोज बननी है। एंड वेट द पाउडर एंड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डोसेज एंड wrapped as individual dose and रैप करना, फोल्ड करना, WRAPPED एंड wrapped as individual dose, और एक एक डोज उनकी बना दी जाती है। ठीक है, ठीक है फर्स्ट ईयर। यस सर। नेक्स्ट है कंपाउंड पाउडर, कंपाउंड पाउडर। अब कंपाउंड पाउडर में क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड पाउडर। कंपाउंड पाउडर कंटेन 2 or more than 2 substances, 2 या 2 से अधिक 2 substances, 2 or more than 2 substances which are mixed together and then divided into,
and then divided into desired number of individual dose मैम and रिपीट कर दीजिएगा। then divided into desired number of and then divided into individual desired dose which are dispensed into each powder paper, कंपाउंड पाउडर में क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके हम क्या बना रहे हैं, कंपाउंड पाउडर बना रहे हैं। अब कंपाउंड पाउडर की हमने मिक्स कर दिया है, इसमें 2 या 2 से जो ज़्यादा है वो हमने इंग्रेडिएंट डाल दिया है। अब क्या करना है, इनकी डोज बनानी है, ठीक है, कि कितनी डोज है जो हमें देनी है एक इंडिविजुअल को। तो दो सबको मिक्स करके रैप पेपर रख दिया और डोज बना दिया और उसमें डोज में बना के फिर उनको रैप कर दिया। ठीक है, क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट है फोर्थ क्लासिफिकेशन में, फोर्थ जो है बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ हो गया, एक्सटर्नल यूज़ हो गया, देन सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ हो गया। अब है पाउडर एनक्लोज इन कैचेट्स, पाउडर एनक्लोज्ड इन कैचेट्स। मैम रिपीट कर दो। पाउडर POWDER पाउडर एनक्लोज्ड ENCLOSED एनक्लोज्ड इन कैचेट्स, CACHETS कैचेट्स। ठीक है, अब कैचेट्स क्या होते हैं? कैचेट्स मैंने बताए थे, जैसे ड्रग्स होती है आपकी जो बिटर ड्रग होती है, कड़वी ड्रग होती है, जिनका नॉजियस टेस्ट होता है, अजीब सा टेस्ट होता है, डिसएग्रीबल टेस्ट होता है। अगर हम अपनी जीभ पे भी रखते हैं तो हम उनको एनगल्फ नहीं कर सकते या स्वेलो नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या करते हैं, रैप करके, ठीक है, एक पेपर होता है राइस पेपर, उसमें रैप करके उस ड्रग्स को डाल देते हैं। रैप कर दिया हमने, ठीक है। अब रैप करके क्या होना है, जब हम पानी की हेल्प से उसको स्वेलो करके लेते हैं, इनको हम बोलते हैं कैचेट्स। ठीक है, जो है जैसे हमने जैसे कंपाउंड पाउडर में हम क्या करेंगे, जैसे पुड़िया बनाई है हमने, सिंपल जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या करेंगे, पुड़िया को हम स्पून में लेते हैं या ऊपर से स्वेलो करके पानी की हेल्प से ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो डिसएग्रीबल और बिटर टेस्ट की ड्रग है कैचेट्स में, एक राइस पेपर होता है, राइस पेपर में हमें फोल्ड करके वो राइस पेपर के साथ ही अनगल्फ करनी है मेडिसिन कैचेट्स को। ठीक है, राइस पेपर के साथ ही फोल्ड करनी है जो उसमें ड्रग है। जैसे कैप्सूल होते हैं आपकी, कैप्सूल का बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है जिलेटिन की बनी होती है, तो हमें पता नहीं चलता है कि इसमें ड्रग कैसी है, कड़वी है, कैसी है। ऐसे टाइप के आपके कैचेट्स होते हैं, लेकिन कैचेट्स की जो कवरिंग होती है वो राइस पेपर से बनी हुई होती है। क्लियर है फर्स्ट ईयर? यस मैम। ठीक है, इसमें लिखो कैचेट्स आर द सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, कैचेट्स आर द CACHETS, कैचेट्स आर द सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म, कैचेट्स आर द सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग, सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग and these are molded, these are molded मतलब ऐसे ढांचे में डाल दिया जाता है इनको। कैसे ढांचे में? राइस पेपर वाले ढांचे में। these are molded from rice paper, these are molded from rice paper which is made by अब राइस पेपर कैसा बनेगा हमारा? ठीक है, जो राइस होता है हमारा, राइस को हमको क्या करना है, उसका पाउडर फॉर्म बनानी है। ठीक है, पाउडर फॉर्म बना के तब वो राइस पेपर बनता है।
These are molded from rice paper, which is made by pouring 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 a mixture of rice flour मतलब राइस का आटा, राइस फ्लोर and water between rice flour and water between two hot two hot comma polished 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 revolving cylinders ठीक है। या तो हमने राइस ले लिया, या राइस के बाद क्या करनी है, हमने राइस को पाउडर फॉर्म में बना दिया, राइस का फ्लोर बना दिया। अब राइस फ्लोर को हमने वाटर के साथ मिक्स करके क्या बनाना है, एक पेपर बनाना है। किसकी हेल्प से बनाते हैं हम, वाटर जो हमारा हॉट होता है और पॉलिश रिवॉल्विंग सिलेंडर्स होते हैं, उसकी हेल्प से क्या बन जाता है, राइस पेपर बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो कैचेट्स आर यूज्ड टू एनक्लोज कैचेट्स कैचेट्स आर यूज्ड टू एनक्लोज एनक्लोज मतलब जो हम उसमें ड्रग डाल रहे हैं। कैचेट्स आर यूज्ड टू एनक्लोज nauseous nauseous or disagreeable powder or disagreeable disagreeable powder and are available in different sizes to hold the drug different sizes to hold the drug कितनी ड्रग होल्ड कर सकते हैं इसमें, to hold the drug from 0.2 gram to 1.5 gram of powder। 0.2 से लेके 1.5 ग्राम ऑफ पाउडर को हम एनक्लोज कर रहे हैं राइस पेपर में, और जिसको हम बोल रहे हैं कैचेट्स। और कैचेट्स किसकी हेल्प से हम एनगल्फ करते हैं, वाटर की हेल्प से। लार्ज क्वांटिटी में हम वाटर लेंगे, ठीक है, तब उसकी हेल्प से हम उसको एनगल्फ करेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखो कैचेट्स आर आल्सो नोन एज वेफर कैप्सूल। जैसे वाटर होता है ना, WATER, तो इसमें लिखना है वाफर, WAFER। कैचेट्स आर आल्सो नोन एज वाफर कैप्सूल्स। वाफर की स्पेलिंग बोल दीजिए। WAFER, ठीक है, WAFER। अब लिखो इसके एडवांटेज क्या क्या हैं कैचेट्स के, एक दो लिख लो। एडवांटेज, दे डिसइंटीग्रेट तो डिवाइडेड होती है। दे डिसइंटीग्रेट क्विकली इन द स्टोमच में जाके क्या करते हैं, इजीली से डिसइंटीग्रेट हो जाती है, अपना असर दिखा देती है। दे डिसइंटीग्रेट या ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। दे डिसइंटीग्रेट ईजिली इन द स्टमक, नेक्स्ट लिखो दे कैन बी मेड ईजिली
they can be made easily, they can be made easily because no machinery is required. अब किसी मशीन की हेल्प से नहीं बनती हैं ये, ठीक है, तो इनको हम इजीली बना सकते हैं, बिकॉज नो मशीनरी इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, द ड्रग कैन बी इजीली डिस्पेंस इन कैचेट्स. द ड्रग कैन बी इजीली डिस्पेंस्ड इन कैचेट्स. The drug can be easily dispensed in catchets. ठीक है, इजीली क्विकली क्या कर रहा है, स्टमक में जाकर डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं और इजीली बन जाते हैं क्योंकि हमें इसके कोई मशीन की हेल्प से नहीं बनाते हैं हम इसको. ठीक है, थर्ड था द ड्रग कैन बी इजीली डिस्पेंस इन कैचेट्स, और ड्रग को हम जल्द इजीली इसको डिस्पेंस कर सकते हैं कैचेट्स में. और क्या है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डोसेज जो होती है हमारी कैचेस में रख के हम, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी कितनी बताइए, 0.2 से लेके 1.5 ग्राम तक हम इसमें ड्रग कैचेट में रख के, ठीक है, दे सकते हैं. नेक्स्ट लिखो इसके डिसएडवांटेज. अब डिसएडवांटेज क्या है इसकी, अब जैसे हमें एनगल्फ करना है तो एनगल्फ करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसको वेट करते हैं. ठीक है, लेने के लिए क्या करते हैं, वेट करते हैं वाटर में. जब ये वेट हो जाएगी, थोड़ी स्वेलो वो हो जाएगी, फूल जाएगी ये, तब हम इसको लेते हैं. तो इसमें लिखो दे मस्ट बी सॉफ्टेंड. अब लेने से पहले इनको थोड़ा सॉफ्ट किया जाता है. दे मस्ट बी सॉफ्टेंड, SOFTEN. दे मस्ट बी सॉफ्टेंड बिफोर swallowing. They must be softened before swallowing. They are easily damaged. क्या हो जाते हैं, easily damage भी हो जाती हैं. They are easily damaged. Next point, they cannot protect the enclosed drug. अब इसके अंदर जो ड्रग डाली है हमने, ठीक है, जो पाउडर ड्रग डाली है, उसे हम बचा नहीं सकते सनलाइट से और मॉइस्चर से. दे कैन नॉट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम लाइट. एंड मॉइस्चर. ठीक है, क्लियर है. कैचेट्स खत्म, अब है कॉम्प्रेस्ड पाउडर, या जिसको हम टैबलेट बोलते हैं. टैबलेट मैंने टैबलेट के सेक्शन में करा दूंगी मैं. ठीक है, कॉम्प्रेस्ड पाउडर में क्या होता है, पाउडर जो है कॉम्प्रेस किया गया है हमने. ठीक है, कॉम्प्रेस करके हम क्या बनाते हैं, उसके ग्रेन्यूल्स बनाते हैं. अब ग्रेन्यूल्स को क्या करते हैं हम, फिर वो एक मशीन के थ्रू जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, टैबलेट बनाते हैं. ठीक है, ये टैबलेट वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप. इज दैट क्लियर बी फॉर्म फर्स्ट ईयर? यस मैम. एनी डाउट? नो मैम, पढ़ने का डाउट पता चला. नोट्स मिल गए थे आप लोगों को? यस मैम. ठीक है, थैंक यू क्लास. अटेंडेंस लगवाओ अब. मैम आज की क्लास के भी नोट्स भेज दीजिएगा. हाँ, मैं रोज़ भेज रही हूँ नोट्स.